हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे से रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम यूजर से 10 नंबर एंटर करवाएंगे और उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमारे पास होगा एक एरे और उस एरे के अंदर होंगी कुछ वैल्यूज। ये वैल्यूज यूजर से हम एंटर करवाएंगे और हम जानते हैं कि एरे में वैल्यूज कैसे एंटर करवाई जाती हैं। तो सपोज कर लीजिए ये 10 वैल्यूज हैं जो यूजर ने एंटर करी है और हमें पता लगाना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 100 रखी हुई है, लेकिन ये प्रोग्राम के थ्रू कैसे पता करना है इसको हमें सीखना है। तो ये एक एरे है। सपोज करिए एरे किस तरीके से बनाया जाता है किसी प्रोग्राम में। लेट्स से हमने एक एरे बनाया होगा A10, ठीक है। तो ये हमारा एरे है। यूजर से वैल्यूज इनपुट कराने के लिए भी हमने कोड लिख दिया होगा। उसके बाद क्या, लॉजिक सिंपल है। मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम रख लेता हूं मैक्स, और मैं इनिशियली इसके अंदर A0 की वैल्यू असाइन कर लेता हूं, ठीक है। मतलब मैंने मैक्स के अंदर असाइन कर दिया A0। तो जो 10 वैल्यूज हैं उसमें से पहली वाली वैल्यू मैंने मैक्स के अंदर रख दी है, यानी पहली वैल्यू क्या है 10। अब मुझे ये देखना है कि बचे हुए नंबर्स में कोई भी नंबर अगर मैक्स की वैल्यू से बड़ी वैल्यू है तो उसे मैक्स में रखना है। जैसे मैं कंपेयर करूंगा मैक्स को बारी बारी से एरे के एक एक एलिमेंट से, पर पहले एलिमेंट से नहीं, क्योंकि पहले एलिमेंट तो ऑलरेडी मैक्स के अंदर रखा हुआ है। तो मैं चेक करूंगा यदि मैक्स छोटा है A ऑफ I से। I की वैल्यू क्या होगी? I की वैल्यू इनिशियली होगी 1, और 1 से लेकर मैं 9 तक चलूंगा, यानी पहली बार मैक्स का कंपैरिजन होगा A1 से। A1 का मतलब हो गया 70। अगर मैक्स छोटा है A1 से, जो कि है क्योंकि A1 70 है, तो फिर 70 को मैक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैक्स वो वेरिएबल है जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमें रखनी है। और एरे में अभी हमने पहले 0 इंडेक्स पे रखी वैल्यू को ही देखा था, तो हमने और कोई वैल्यू कंपैरिजन के लिए तब तक थी नहीं, तो हमने सीधे सीधे 10 को मैक्स में रख लिया था, ये मानते हुए कि मैक्सिमम वैल्यू 10 है। लेकिन जैसे ही एरे का अगला एलिमेंट देखा, हमें लगा नहीं, A1 में जो वैल्यू रखी है वो ज़्यादा बड़ी है, तो उसे मैक्स में रख देंगे। कैसे रख देंगे? मैक्स में असाइन कर देंगे A ऑफ I। अब मैक्स के अंदर आ जाएगा 70। अब क्योंकि मैक्स की वैल्यू 10 नहीं है, 70 है, अब मैक्स का कंपैरिजन होना चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट से, यानी कि 20 से। क्योंकि मैक्स की वैल्यू छोटी नहीं है, इसलिए इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर मैं मैक्स का कंपैरिजन करूंगा A3 से, यानी 60 से। फिर मैक्स का कंपैरिजन करूंगा A4 से। तो जब A4 से कंपैरिजन करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैक्स A4 से छोटा है, यानी कि 70 लेस देन 90। तो फिर हम मैक्स के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे और मैक्स की नई वैल्यू हो जाएगी 90, यानी मैक्स में अब 70 नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जगह हो जाएगा 90, जो कि A4 की वैल्यू है। फिर मैक्स का कंपैरिजन होगा A5 से, क्योंकि A5 छोटा है, मैक्स बड़ा है, इसलिए इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी। फिर कंपैरिजन होगा A6 से, A7 से, A8 से, और इन सभी में मैक्स ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे मैक्स में। पर हमें A9 पर ऐसी वैल्यू मिलती है जो मैक्स से बड़ी है, इसलिए इफ कंडीशन फिर से ट्रू हो जाती है, और अगेन मैक्स के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 90 वो हट जाएगी, और उसकी जगह हम AI यानी A9 की वैल्यू असाइन करवा देंगे। तो A9 की वैल्यू क्या है 100, तो मैक्स में असाइन हो जाएगा 100। तो हमने जब एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर लिया, तो एट लास्ट हमारे पास मैक्स वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ चुकी है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। आइए अब इसका प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा मेन। सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एरे बनाया 10 साइज का, एक वेरिएबल और ले रहे हैं, यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूं मैं I।
एक वेरिएबल और बनाते हैं मैक्स नाम का, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, printf एंटर 10 नंबर्स। यूजर को हमने एक मैसेज दिया है कि वो 10 नंबर्स एंटर करे, फिर हम लूप लगाते हैं। अब नंबर्स एंटर होंगे स्कैनफ की वजह से, और स्कैनफ को चलाना चाहता हूं मैं 10 बार, इसलिए मैंने लूप लगाया। आई की वैल्यू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस, यानी ये 10 बार चलेगा 0 से 9 तक। स्कैनफ जिसमें कि मैं %d लिख रहा हूं, एड्रेस ऑफ ए आई, तो बारी बारी से आई की वैल्यू चेंज होगी। पहली बार जब स्कैनफ चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो A0 में वैल्यू स्टोर होगी। अगली बार आई की वैल्यू 1 होगी तो A1 में वैल्यू स्टोर होगी, एंड ग्रेजुअली एरे के सभी ब्लॉक्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद अब मुझे मैक्स के अंदर असाइन करना है, जैसा कि हमने तय किया था, A0 की वैल्यू। एक लूप चलाते हैं, लेकिन इस बार आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि A0 की वैल्यू ऑलरेडी हम मैक्स में रख चुके हैं। आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर क्या, एक सिंपल इफ कंडीशन, मैक्स अगर छोटा है ए आई से तो मैक्स में असाइन कर देंगे ए आई की वैल्यू, दैट्स इट। और लास्ट में हम प्रिंट करवा दें ग्रेटेस्ट नंबर इज %d और मैक्स की वैल्यू। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं, प्रोग्राम एंड। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर लूप की बॉडी, जैसे फॉर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से हमने नहीं बनाई है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट उसकी बॉडी में कंसिडर किया जाएगा। तो केवल ये स्कैनफ वाली लाइन इस लूप की बॉडी में है, इसलिए अकेली ये लाइन 10 बार रिपीट होगी। इसी तरीके से ये इफ से लेके जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट है और ये फॉर की बॉडी में है, इसलिए फॉर लूप 1 से लेके 9 तक 9 टाइम्स चल रहा है, तो ये इफ कंडीशन 9 टाइम्स चेक होने वाली है। ओके, अब इसको रन करके और देखते हैं। मैंने इसको रन किया है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले तो वो हमसे मांगेगा एंटर 10 नंबर्स, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ था। मैं 10 नंबर एंटर करता हूँ, 10 नंबर वही एंटर करता हूँ जो अभी हमने सपोज करे थे। तो पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 70, देन 20, देन 60, देन 90, देन 30, देन 50, देन 80, 40 एंड 100। आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज 100। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल कोड था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज लाइक जरूर करिए। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। मेरे YouTube पे 1 से अधिक चैनल हैं और हो सकता है कि आपने सारे चैनल्स ना देखे हों, तो कई सारे वीडियोस आप मिस कर रहे होंगे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको सारे चैनल्स की जानकारी भी मिलेगी और उन सारे चैनल्स पे जितने भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। यानी कोर्स वाइज आप देख सकते हैं। आपका मन है सी लैंग्वेज सीखने का, तो सी लैंग्वेज के अलग वीडियोस हैं, C++ के अलग हैं, जावा के अलग हैं, PHP के अलग हैं, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस के वीडियोस हैं। आप एक बार विजिट करें, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आपकी बहुत काम की हो सकती हैं, हो सकता है आप उन्हीं को ढूंढ रहे थे, तो एक बार इसको विजिट करें। डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है, तो आप इसको रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा और भी मुझे कुछ कम्युनिकेट करना होता है अपने स्टूडेंट से, तो मैं इसी वेबसाइट के माध्यम से कम्युनिकेट करता हूँ। मैं समय समय पे लाइव क्लासेस लेता हूँ, सेमिनार्स लेता हूँ, तो उसकी जानकारी भी इसी पे देता हूँ। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स पे आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे थ्योरी लेक्चर्स भी होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस साइट पे मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें भी मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं। तो एक बार विजिट करें और अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छा है, आपके काम का है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता चले, क्योंकि इसमें कंटेंट हिंदी में है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के कंटेंट की बेहद ज़रूरत है। थैंक यू।